दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हर न्यूज चैनल पर चल रहा है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के खिलाफ साजिश लेयर के लिए ये घटना कितना बड़ा चैलेंज है, इसे सुरक्षा को भेदने की दौरे पर थे पीएम मोदी। सुरक्षा में चूक के चलते रैली रद्द। फिरोजपुर जिले में जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला है। पीएम मोदी फिरोजपुर के हुसैनी वाला जाने वाले थे, लेकिन 30 किलोमीटर पहले से ही एक फ्लाईओवर पर उनका पूरा काफिला रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज फिरोजपुर में रैली रद्द करनी पड़ी। प्रधानमंत्री फिरोजपुर में रैली करने वाले थे, लेकिन सुरक्षा कारणों के वजह से इस रैली को रद्द करना। प्रधानमंत्री वहां पर 15 से 20 मिनट तक फंसे रहते हैं। बात इतनी बड़ी नहीं थी शायद, लेकिन जितनी मीडिया ने बना दी। मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा, बिल्कुल जल्दी से जल्दी आपको बताऊंगा ये मामला है क्या। देखिए, ज्यादा कुछ मामला था नहीं। हुआ ये कि मोदी जी फिरोजपुर में रैली करने जा रहे थे, पंजाब में उनका कोई इवेंट था। तो हुआ क्या, रास्ते में जब वो बाय रोड जा रहे थे तो किसानों ने उनका रास्ता रोक लिया। तो 20 मिनट के लिए वो उन्हें वेट करना पड़ा और वो वहाँ से वापस चले गए। मतलब वो इवेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो रैली नहीं कर पाई, इतनी सी बात थी। देखो, सिंपल सी बात ये है, मोदी जी खुद कहते हैं मैं चौकीदार हूं, तो फिर देश की जनता देश की मालिक हुई। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, खुद मोदी जी ने कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूं। तो अगर देश का चौकीदार 20 मिनट के लिए वहां कहीं रोड पर खड़े हो गए विद सिक्योरिटी, ऐसा नहीं है कि मोदी जी अकेले गाड़ी में बैठे हुए हैं, आसपास लोग आ गए हैं, जान का खतरा हो गया। और एक मिनट, इस बीच जान का खतरा कहां से आ गया? मीडिया वाले कह रहे हैं उनकी जान को खतरा हो सकता था, कोई अटैक कर सकता था। ऐसा तो था नहीं कि किसी टावर पे कोई स्नाइपर लेके बैठा और सीधा मोदी जी के सिर में गोली लगेगी। ये इतना बड़ा हुआ क्यों बना दिया एकदम से? मुझे तो यही समझ नहीं आ रही। मैं तो आराम से बैठा हुआ था, देखा न्यूज पे हो यहाँ तो जंग ही अलग चल रही है मेन स्ट्रीम मीडिया पर। मोदी जी को जान का खतरा, खालिस्तान से प्लानिंग, पाकिस्तान से प्लानिंग, वहां से प्लानिंग, ओपोजिशन की प्लानिंग। अबे कुछ तो शर्म करो यार। देखिए दोस्तों, कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 5 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, हमारे देश की 5 मेजर प्रॉब्लम्स। उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने यही बताई थी कि पॉलिटिशियंस आर सुपरस्टार हेयर। हमारे देश में पॉलिटिशियन सुपरस्टार हैं, रीचेबल है ही नहीं। इतना बड़ा हुआ बना रखा है सिक्योरिटी को लेकर, उनकी आन बान को लेकर, उनके आने जाने को लेकर, समझ से बाहर है ये सब कुछ। और देखो, जनता नाराज है इसीलिए उन्होंने उनका रास्ता रोक लिया, सिंपल सी बात है। इस बीच ये इतना बड़ा हुआ लाने की जरूरत क्या थी? अब पाकिस्तान से तो ये लोग लाए नहीं गए थे कि पाकिस्तान से रातों रात ये लोग बुलाए गए और जब मोदी जी का रास्ता रुकवाया गया। और मैं आपको याद दिला दूं, 1 साल तक किसान आंदोलन चलता रहा, कई सौ लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन एक बार भी मोदी जी ने आकर किसानों से बात नहीं की, ना ही अपनी सिंपैथी जताई। और उल्टा मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने जब मोदी जी से कहा कि हमारे कई लोगों की जान गई है, तो मोदी जी कहते हैं मेरी वजह से जान गई है, मेरे लिए जान दी है उन्होंने। मैंने शॉर्ट्स अपलोड कर रखी है, ये वीडियो आ गई, जाकर देख लेना। मोदी जी जाते वक्त कह कर गए कि पंजाब के सीएम का धन्यवाद कि मैं यहां से जिंदा वापस लौट गया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूं, शायद आपको नहीं पता होगी क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको कवर ही नहीं किया। देखिए, सितंबर 22, 2017 को वाराणसी में मोदी जी की एक रैली थी और उसी रैली के आसपास कुछ लड़कियां, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही थी, हरासमेंट के अगेंस्ट ही, उनके खिलाफ हरासमेंट हो रही है। तो सिक्योरिटी उस टाइम पर भी उन लड़कियों को वहां से नहीं हटा पाई थी। तो तब तो मोदी जी ने योगी जी से नहीं कहा कि मैं यहां से जिंदा लौट गया, आपका धन्यवाद। या फिर किसान आतंकवादी हैं? सरकार ये कहना चाह रही है लड़कियों से कोई खतरा नहीं था, किसानों से खतरा है। तो जनाब, मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये वही किसान हैं जो 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे रहे थे। अगर इन्हें नुकसान पहुँचाना होता तो ये बहुत पहले पहुँचा चुके होते, लेकिन हम किसान हैं, आतंकवादी नहीं हैं। अब अकॉर्डिंग टू मोदी जी, वो सवाल आता था ना मैथमेटिक्स में, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट,
तो वही अकॉर्डिंग टू मोदी जी वो देश के चौकीदार हैं और चौकीदार का काम होता है देश की रखवाली करना। तो मैंने सोचा क्यों ना ये देखा जाए कि मोदी जी की रखवाली के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं, यानी देश के चौकीदार को ही सुरक्षा देनी पड़ रही है। तो पहली बात तो ये है कि इतने घबराए हुए क्यों हैं, और अगर घबराए हुए नहीं हैं तो फिर ये इतना बड़ा हवा क्यों बन गया है। और देखिए, डरता वही है जो कुछ गलत करता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। तो चलिए आप गैस करिए कि मोदी जी की सुरक्षा के लिए, देश की चौकीदार की सुरक्षा के लिए कितने पैसे खर्च होते होंगे। 5 लाख हैं, 10 लाख नहीं, 50 लाख जी नहीं, एक दिन का खर्चा बता रहा हूं मैं। और मैंने आपको गैस करने के लिए भी एक दिन का बोला था। चलो फिर से गैस करते हैं, 25 लाख नहीं, 30 लाख जी नहीं, एक दिन का खर्चा होता है 1,62,00,000 रुपए। कितना? 1,62,00,000 रुपए एक दिन का खर्चा है। 2020 के यूनियन बजट में जब मोदी जी की सुरक्षा के लिए जो भी ये एलाइट फोर्सेस हैं, इनका जब बजट लाया गया तो वो पिछले साल के कंपेयर में 10% बढ़ाया गया था। एक दिन का खर्चा होता है 1,62,00,000 रुपए। अब मुझे एक बात बताइए, जो लोग बीजेपी से हैं, देश के चौकीदार के लिए इतना खर्चा क्यों? चौकीदार तो वही होता है जो देश की रखवाली करता है, देश की सुरक्षा करता है। ये कैसा चौकीदार है जिसकी सुरक्षा के लिए हमें करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, और जनता के पैसे तो जनता के ही हैं, जो हम टैक्स पे करते हैं, वही तो पैसा है ये। तो अब मुझे कमेंट में ये बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला रखूंगा और हर कमेंट का जवाब दूंगा, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का होगा। और देखो, समस्या इस बात से नहीं है कि ये इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है। देखिए, ये मैं बिल्कुल साफ सीधा आपको बता दूं, जरूरत होती है इन चीजों की, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर कंट्री की इंसल्ट हो जाती है। लेकिन समस्या इस बात से है कि बीजेपी सरकार और मोदी जी जनता के सामने खुद को इतना सिंपल प्रेजेंट करते हैं कि वो तो फकीर आदमी है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। वो कुछ खर्चा करते ही नहीं है, ना अपने पर, ना ही सिक्योरिटी पर, ना ही किसी और चीज पर। बहुत ही सिंपल रहन सहन है उनका। दिक्कत इस बात से, तो ये ढोंग करने की जरूरत ही क्या है? आप जैसे है वैसा प्रेजेंट करें खुद को कि हाँ भाई इन चीजों पर खर्चा हो जाता है, जरूरी होता है। लेकिन नहीं, ये ढोंग रचाने की जरूरत पता नहीं क्यों पड़ती है। शायद यही राजनीति हो, क्योंकि हम तो इससे दूर हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहें चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।